पल जरूर आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। चारों तरफ दीवारें ही दीवारें दिखाई देती हैं, मन घबरा जाता है, समझ नहीं आता कि अब एक कदम भी किस दिशा में बढ़ाया जाए। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान अपने मन को शांत करना सीखे, क्योंकि घबराया हुआ मन कभी सही फैसला नहीं कर पाता। जब मन अशांत होता है तब आंखें होते हुए भी इंसान को रास्ता दिखाई नहीं देता। याद रखना, रास्ते हमेशा बाहर दिखाई नहीं देते। बहुत बार रास्ते हमारे भीतर छुपे होते हैं, धैर्य के भीतर, विश्वास के भीतर और समय के भरोसे के भीतर। जो इंसान सब्र करना सीख लेता है, उसके लिए हालात खुद रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी आगे बढ़ नहीं पाते। तब हमें लगता है कि शायद हमारी काबिलियत कम है, लेकिन सच्चाई यह नहीं होती। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर तुम्हें रोक देता है, वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये होता है कि आगे जो आने वाला है उसके लिए तुम्हें भीतर से और मजबूत होना है। ईश्वर जानता है कि तुम्हारी आत्मा अब भी और शक्ति मांगती है, इसलिए वह तुम्हें थोड़ी देर ठहराता है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल सच यह है कि वहीं से तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। जब बाहर के सारे सहारे छूट जाते हैं, तब भीतर का सहारा जागता है। जिस वक्त तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी वक्त ऊपर वाला तुम्हें अकेले चलना सिखा रहा होता है। याद रखना, जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ वह नहीं होता जहां हालात मुश्किल हो जाते हैं। सबसे खतरनाक मोड़ वह होता है जहां इंसान का मन हार मान लेता है। हालात किसी को नहीं मारते, इंसान को उसका टूटा हुआ हौसला मारता है। अगर आज तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा से देखना सीखना होगा। जिस दिन तुम हालातों से सवाल करना छोड़ दोगे और खुद से यह कहना शुरू कर दोगे कि जो है यहीं से सही है, उसी दिन से रास्ते निकलने लगते हैं। कई बार ईश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है ताकि तुम्हें उड़ना आ सके। जो कभी गिरा ही नहीं, वह उठने की ताकत क्या जाने। अकेलेपन से डरना मत, क्योंकि जब सब साथ होते हैं तब इंसान भीड़ में चलता है, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब आत्मा चलती है। और जब आत्मा चलती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। तुमने नदी को देखा होगा, जब वह पहाड़ से टकराती है तो रुकती नहीं, वह बैठकर रास्ता नहीं खोजती, वह बहती रहती है और रास्ता खुद बना लेती है। अगर आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो बस एक काम करो, हार मत मानो। कई बार कुछ न करना भी सबसे बड़ा कर्म होता है। बस खुद को संभाल कर रखना, अपने भीतर के विश्वास को जिंदा रखना, और यह याद रखना कि यह समय भी गुजर जाएगा। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पा रहे हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। समय किसी का सगा नहीं होता, लेकिन वह सबको उसका आईना जरूर दिखाता है। जब रास्ता न दिखे तब तुलना करना बंद कर दो। दूसरों की चाल देखकर अपनी दिशा मत बदलो। हर आत्मा का सफर अलग होता है, हर दर्द का मतलब अलग होता है। अगर तुम्हें देर हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो। कई बार देर से पहुंचना ही सही समय होता है। अपने आप से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछो कि मुझे इससे क्या सीखना है। जिस दिन तुम्हारे सवाल बदल जाएंगे, उसी दिन जिंदगी का रंग बदलने लगेगा। क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें गढ़ने आता है। याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही पास होती है। लेकिन जो इंसान अंधेरे में बैठकर रोता रहता है, वह सूरज को आते हुए नहीं देख पाता। अगर आज तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन रोने के बाद उठना मत भूलना। ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ता। वह या तो तुम्हें रास्ता देता है, या फिर इतना साहस देता है कि तुम खुद रास्ता बना सको। और जब कोई रास्ता न दिखे, तब समझ लेना कि तुम्हें लकीरों के बाहर चलना सिखाया जा रहा है। आज अगर तुम टूटे हो, तो कल तुम्हारी आवाज में वजन होगा। आज अगर तुम चुप हो, तो कल तुम्हारे मौन में शक्ति होगी। यह समय तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, यह समय तुम्हें गहराई दे रहा है। और गहराई वाले लोग ही जिंदगी में दूर तक जाते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ऊपर वाला हर सांस देख रहा है, हर आंसू गिन रहा है, हर सब्र का हिसाब रख रहा है। और जब सही समय आएगा, तो वही ईश्वर तुम्हें ऐसे उठाएगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। जब इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, जब उसे लगता है कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा,
उसी पल भीतर से एक आवाज आती है, बस आज नहीं कल देखेंगे। और यही कल एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। थक जाना गुनाह नहीं है, बैठ जाना भी गुनाह नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि अब सब खत्म हो गया, यही सबसे बड़ा अपराध है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होगे फिर भी तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम सच्चे होगे फिर भी तुम्हें ठुकराया जाएगा, तुम मेहनत करोगे फिर भी फल देर से मिलेगा। उस समय खुद से ये मत कहना कि ईमानदारी बेकार है, बल्कि खुद से ये कहना कि ईमानदारी की परीक्षा सबसे कठिन होती है, और जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही असली विजेता बनता है। जब कोई रास्ता न दिखे तब अपने अतीत को याद करना कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, कितनी बार गिरे, कितनी बार टूटे, कितनी बार सोचा कि अब नहीं होगा, फिर भी हर बार खड़े हो गए। अगर तब हो सका तो अब क्यों नहीं। तुम्हारी सांसें इस बात का सबूत हैं कि अभी तुम्हारी कहानी अधूरी है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें हर तरफ से घेर लेता है ताकि तुम बाहर नहीं भीतर देखो, क्योंकि बाहर देखने वाला इंसान दुनिया में भटकता है और भीतर देखने वाला इंसान खुद को पा लेता है, और जिसने खुद को पा लिया उसके लिए फिर कोई रास्ता बंद नहीं रहता। लोग पूछेंगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी योजना क्या है, तुम्हें क्या बनना है, और तुम चुप रह जाना, क्योंकि जब जीवन खुद सिखा रहा हो तब जवाब शब्दों में नहीं समय में दिए जाते हैं। आज जो तुम्हारी खामोशी पर हंस रहे हैं कल वही तुम्हारी स्थिरता से डरेंगे। रास्ते हमेशा साफ नहीं होते, कई बार कांटों से होकर जाना पड़ता है, कई बार आंसुओं से होकर, कई बार अपमान से होकर, लेकिन जो इन सब से होकर निकल जाता है वही उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां पीछे देखने पर दर्द छोटा लगने लगता है। अगर आज तुम्हें किसी का सहारा नहीं मिल रहा तो खुद को अपना सहारा बनाओ। अपने आप से कहना सीखो, मैं हूं ना। जिस दिन तुम खुद के साथ खड़े हो गए उस दिन दुनिया की जरूरत खत्म हो जाती है। आत्मनिर्भर इंसान को हालात झुका नहीं सकते,